ये अपने हिंदुस्तान की संस्कृति है। मौका चाहे कोई भी हो, कोई विदेशी मेहमान पधारे, बड़े बिजनेस कॉन्क्लेव हो, गणतंत्र दिवस की परेड हो या फिर खेलों के बड़े बड़े आयोजन, हमारे कलाकार अगर पूरी लगन के साथ अपना हुनर न दिखाएं तो रंग जमता ही नहीं। जाहिर है, देश की संस्कृति और परंपरा के विविध आयामों को समझना हो तो आप इन कलाकारों के बगैर इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अक्सर ये आरोप लगते हैं कि सरकार कलाकारों के लिए कुछ खास नहीं करती, उनके आत्मसम्मान का ख्याल नहीं रखती और संस्कृति के लिए जितना कुछ होना चाहिए नहीं होता। आज हम किसी भी पार्टी का आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, किसी भी पार्टी का, वहां कल्चर कहां पे है? उपेक्षित तो हम महसूस करते हैं, हर कलाकार महसूस करता है। हमारी एक अपनी कल्चर पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन सरकार की अपनी मुश्किल है। कलाकार तो लाखों की संख्या में है, इनमें से असली कौन और नकली कौन, ये समझना आसान नहीं है। सरकार पिछले कई सालों से इसी मैपिंग में लगी है, यानी कलाकारों, संस्कृति कर्मियों का डाटा बैंक बनाने में। और इसलिए मुझे लगता है कि एक बार कोई फॉर्मेट बनना चाहिए कि इतनी बार के बाद में नहीं मिलेगा, कोई गवर्नर लाइन होनी चाहिए ताकि पात्र व्यक्तियों को या आने वाले लोगों को उसका संबंध मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये कोई पेंशन नहीं है या कोई, हाँ, कोई अगर मेधावी कोई व्यक्ति उसका आयु में वृद्धि, मतलब अंतिम समय में कोई कष्टकारक जीवन हो या अपमानजनक हो, ये समाज और सरकार दोनों के लिए कलंकित करने वाला है। मैं इस बात को जानने के बाद भी ये बात कह रहा हूं। कुछ जाने माने कलाकार भी मानते हैं, कलाकारों के लिए जितना सरकार करती है या कर सकती है उतना कोई और नहीं। हाँ, अगर बड़े कॉरपोरेट घराने सामने आए तो कलाकारों का और भला हो सकता है। तो सरकार के सामने बहुत चुनौतियां बहुत है, लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद भी जो कोशिश उन लोग कर रहे हैं, अपनी तरफ से उन लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? CSR में जरूर कुछ मिला है, लेकिन वो ज्यादातर शायद इसका फायदा कभी पारंपरिक कलाओं के लिए, शास्त्रीय नृत्य और संगीत कलाओं को शायद ही पहुंच पाया है। लेकिन कला संस्कृति के नाम पर जितना किया जाए उतना कम है, इसलिए भी कि अब हर घर में तो कलाकार है। किसके किसके लिए क्या क्या करें? दरअसल मूल सवाल ये है कि दूर दराज के उन बदहाल कलाकारों की हालत कैसे सुधरे, उन्हें बिचौलियों से कैसे बचाया जाए और सरकारी फायदा सीधे उन तक कैसे पहुंचे।